क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम चल रहे डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। हमें डिटर्मिनेंट दिया जाएगा। आपको मालूम है डिटर्मिनेंट में क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स सेम टू सेम होना चाहिए। माना डिटर्मिनेंट स्क्वायर होना चाहिए। डिटर्मिनेंट कैसे होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। 2 रो आ गए तो 2 कॉलम होने चाहिए, 3 रो आ गए तो 3 कॉलम होना चाहिए, 4 रो आ गए तो 4 कॉलम होना चाहिए, तभी हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम 2 ही प्रकार के डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे 2/2 और दूसरा पढ़ेंगे 3/3। ना देखो, पॉइंट नंबर 1, डिटर्मिनेंट del x, this is f of x, g of x, u of x, v of x। इसका हमें डेरिवेटिव करना है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ d/dx ऑफ del of x। देखो कितने रोज है रे? 2 रोज है। पहले डिटर्मिनेंट में पहले रो का डेरिवेटिव लेना, दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे रो का डेरिवेटिव लेना। नाउ दिस इज f डैश ऑफ x, g डैश ऑफ x, u ऑफ x, v ऑफ x प्लस f ऑफ x, g ऑफ x, u डैश ऑफ x, v डैश ऑफ x। कोई बोला सर मुझे रो के बजाय कॉलम का डेरिवेटिव लेना है। अरे कॉलम का ले ले, कोई टेंशन की बात नहीं। एक तो रो वाइज डेरिवेटिव ले ले या कॉलम वाइज डेरिवेटिव ले ले। और व्हाट इज और रे? d/dx ऑफ del ऑफ x क्या होगा? कोई बोला मुझे पहले कॉलम का डेरिवेटिव लेना, ले ले बाबू, टेंशन की कोई बात नहीं रे। g डैश ऑफ x, v डैश ऑफ x। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑलवेज स्क्वायर होना चाहिए। 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जितने रोज होंगे या जितने कॉलम्स होंगे उतने टर्म्स इसके डेरिवेटिव में आएंगे। कितने रोज थे रे? 2, तो कितने डेरिवेटिव्स आ गए रे? 2। पहले डिटर्मिनेंट में पहले रो का डेरिवेटिव, दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे रो का डेरिवेटिव। कॉलम वाइज किए तो कितने कॉलम्स है रे? 2, बराबर है। पहले कॉलम का डेरिवेटिव के लिए पहला डिटर्मिनेंट, दूसरे कॉलम के डेरिवेटिव के लिए दूसरा कॉलम, ठीक है। ये था डिफरेंशिएशन ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट। अभी क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट, ठीक है। नाउ अभी हम चले डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 ऑर्डर। 3 फंक्शंस u1x, u2x, u3x, v1x, v2x, v3x, w1x, w2x, w3x। it is the determinant of 3/3 ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना है? 3/3। कितने रोज है? 3 रोज है। कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स है। तो इसके डेरिवेटिव में कितने डिटर्मिनेंट होंगे? 3। एक तो पहले डिटर्मिनेंट में पहला रो का डेरिवेटिव, दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे डेरिवेटिव और तीसरे डिटर्मिनेंट में तीसरे रो का डेरिवेटिव। कोई बोला कॉलम से करना है तो पहले डिटर्मिनेंट में पहले कॉलम का डेरिवेटिव,
दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे कॉलम का डेरिवेटिव और तीसरे डिटर्मिनेंट में तीसरे कॉलम का डेरिवेटिव. सो आइदर यू कैन फॉलो इट बाय रो वाइज और कॉलम वाइज. सो डी बाई डी एक्स ऑफ डेल ऑफ एक्स. सो ये होगा u1 डैश ऑफ एक्स, u2 डैश ऑफ एक्स, u3 डैश ऑफ एक्स, v1 ऑफ एक्स, v2 ऑफ एक्स, v3 ऑफ एक्स, w1 ऑफ एक्स, w2 ऑफ एक्स, w3 ऑफ एक्स. So it is the derivative of first row. सेकंड डिटर्मिनेंट में क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ सेकंड रो. सो इट इज u1x, u2x, u3x, v1 डैश ऑफ x, v2 डैश ऑफ x, v3 डैश ऑफ x, w1 डैश ऑफ w1, w2, w3 प्लस पहले डिटर्मिनेंट में पहले रो का डेरिवेटिव हो गया, दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे रो का डेरिवेटिव आ गया. अभी तीसरे डिटर्मिनेंट में क्या होगा? तीसरे का डेरिवेटिव होगा. तीसरा माना तीसरे रो का डेरिवेटिव होगा. w1 डैश ऑफ x, w2 डैश ऑफ x, w3 डैश ऑफ x. सो सिमिलरली कोई बोला मुझे कॉलम वाइज करना है, तो पहले डिटर्मिनेंट में पहले कॉलम का डेरिवेटिव, दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे कॉलम का डेरिवेटिव और तीसरे डिटर्मिनेंट में तीसरे कॉलम का डेरिवेटिव. सो डिटर्मिनेंट ऑलवेज स्क्वायर होना चाहिए. समझो 2/3 डिटर्मिनेंट दिया और उसका डेरिवेटिव निकालने को बोला तो सीधा लिख सकते हैं डेरिवेटिव कुड नॉट फाइंड. बराबर, डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते. सो एक तो डिटर्मिनेंट 2/2 का होगा या 3/3 का होगा. 2/2 के डिटर्मिनेंट में कितने टर्म्स होंगे रे? 2. डेरिवेटिव में कितने टर्म्स होंगे? 2 डिटर्मिनेंट होंगे. और 3/3 डिटर्मिनेंट में कितने टर्म्स आएंगे डेरिवेटिव में? 3 टर्म्स. तो ओके, डेरिवेटिव्स कैन बी डन आइदर बाय रो वाइज और बाय कॉलम वाइज. अभी देखते हैं क्वेश्चंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स दे दिया एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स 6 - 1 0 p square p cube where p is constant. Prove that third derivative of f of x. f of x is determinant. ये डिटर्मिनेंट का कौन सा डेरिवेटिव है? थर्ड डेरिवेटिव. x इक्वल टू 0 पे 0 है. ये क्वेश्चन पूछा था JEE मेंस 1997 में. ठीक है. नाउ कोई अवघड़ तो है नहीं. नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. बोलो कितने रोज है रे? देर आर 3 रोज. तो कितने डेरिवेटिव टर्म्स आएंगे रे? देयर विल बी 3 टर्म्स. देखो पहले में पहला रो 3x² cos x माइनस साइन एक्स. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स. 6 - 1 0 p square p cube प्लस दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे रो का डेरिवेटिव. देखो पहला एज इट इज x³ साइन एक्स कॉस एक्स. 6 कांस्टेंट - 1 कांस्टेंट, दिस इज p square p cube प्लस तीसरे डिटर्मिनेंट में तीसरा डेरिवेटिव p is constant and derivative of constant is 0. x³ sin x cos x 6 - 1 0 0 0 0 and
आपको मालूम है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम इज जीरो, यदि किसी रो के पूरे एलिमेंट जीरो है या यदि किसी कॉलम के पूरे एलिमेंट जीरो है तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। इसमें ये रो नंबर 2 पूरा जीरो है तो इसका वैल्यू जीरो हो गया और इसका भी वैल्यू क्या हो गया? जीरो हो गया। सो व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रे? ये आ गया 3x² cos x माइनस साइन एक्स 6 माइनस 1 0 p स्क्वायर p क्यूब। इसका वैल्यू जीरो हो गया, इसका वैल्यू भी जीरो हो गया। व्हाई द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो? क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो नंबर 2 इज जीरो। रो नंबर 2 के सभी एलिमेंट्स जीरो है, यहाँ रो नंबर 3 के सभी एलिमेंट्स जीरो है। नाउ अगेन क्या करेंगे रे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, d2 बाई डी एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स। देखो पहले रो का डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्या होगा? 6x माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 6 माइनस 1 0 p स्क्वायर p क्यूब। सो ये हो गया पहले डिटर्मिनेंट में पहले रो का डेरिवेटिव। अभी दूसरा रो का डेरिवेटिव लिया तो ये जीरो हो जाएगा और ये आ जाएगा, दूसरे रो जीरो आ जाएगा तो जीरो, और तीसरा भी डिटर्मिनेंट क्या होगा इसमें? जीरो। सो हैव यू गॉट हाउ दिस सेकंड एंड थर्ड डिटर्मिनेंट बिकम जीरो? क्योंकि सेकंड डिटर्मिनेंट में सेकंड रो का डेरिवेटिव आएगा, सेकंड रो में ऑल एलिमेंट्स आर कांस्टेंट, इसलिए ये सब जीरो हो जाएगा। और थर्ड डिटर्मिनेंट में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो नंबर 3 आर कांस्टेंट, डेरिवेटिव इज जीरो। नाउ अगेन उसका डिफरेंशिएशन करते, क्योंकि कौन सा डेरिवेटिव पूछा है रे हमें? वी आर आस्क्ड टू फाइंड थर्ड डेरिवेटिव। सो ये क्या बनेगा रे? दिस इज डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब। 6x का डेरिवेटिव 6 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स। सो ये तो आ गया 0 0 0। इसको आप लिख सकते चाहे तो 6x माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इधर भी क्या होगा बोलो? 6x माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। नाउ सेकंड में हमने डायरेक्ट जीरो लिखा था, यदि किसी को डेरिवेटिव निकाल के जीरो प्रूव करना है यू कैन। सो ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद हमने निकाला सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव के बाद हमने निकाला थर्ड डेरिवेटिव। लेकिन थर्ड डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पे जीरो चाहिए रे? x इक्वल टू जीरो पे। देखो पुट x इक्वल टू जीरो, आपको मालूम है साइन जीरो इज जीरो, कॉस जीरो इज 1। सो डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब ऑफ एफ ऑफ एक्स एट x इक्वल टू जीरो। सो ये बन गया 6 माइनस 1 0 6 माइनस 1 0 p स्क्वायर p क्यूब। और यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, एनी टू रोज आर आइडेंटिकल। कौन से भी, यहाँ 3 रोज है, ये 3 रोज से कौन से भी 2 रो आइडेंटिकल है या कौन से भी 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है। नाउ देखो डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव कैसे निकालना? जितने रोज होंगे उतने डिटर्मिनेंट्स का सम होगा। बोलो मेरे साथ,
जितना डिटर्मिनेंट में रो होगा उतने डिटर्मिनेंट का सम होगा। पहले डिटर्मिनेंट में पहले रो का डेरिवेटिव लेना, दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे रो का डेरिवेटिव लेना, तीसरे डिटर्मिनेंट में तीसरे डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव लेना, और डेरिवेटिव लेते हुए रोज का ऑर्डर नहीं बदलना। रो नंबर 1 थ्रू आउट डिटर्मिनेंट में रो नंबर 1 ही रहेगा, रो नंबर 2 थ्रू आउट डिटर्मिनेंट में रो नंबर 2 ही रहेगा, रो नंबर 3 थ्रू आउट डिटर्मिनेंट में रो नंबर 3 रहेगा। क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट होता है, इफ यू चेंज द पोजीशन ऑफ रो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम बट इट साइन गेट चेंज्ड। इसीलिए हमें साइन तो चेंज नहीं करना है, हमें साइन को वैसे ही रखना है। इसीलिए डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट करते हुए R1, R2, R3 का पोजीशन नहीं बदलना। पहले डिटर्मिनेंट में R1 का डेरिवेटिव लेना, दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे रो का डेरिवेटिव लेना, और तीसरे डिटर्मिनेंट में तीसरे रो का डेरिवेटिव लेना। रो का पोजीशन नहीं बदलना। क्वेश्चन नंबर 2, f of x इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 2x 3x स्क्वायर x स्क्वायर x क्यूब 0 2 6x फाइंड f डैश ऑफ 1। f डैश ऑफ 1 बोले तो dy बाई डी एक्स, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू 1। दैट इज यदि किसी के समझ में नहीं आया तो ये ऐसा होता है, f ऑफ x का डेरिवेटिव निकालना और डेरिवेटिव निकालने के बाद x इक्वल टू 1 पुट करना। नाउ सॉल्यूशन, कितने बाई कितने का डिटर्मिनेंट है रे? डिटर्मिनेंट इज ऑफ 3/3, स्क्वायर है, यस। कितने डिटर्मिनेंट आएंगे? 3 डिटर्मिनेंट आएंगे, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। बोल, पहले डिटर्मिनेंट में पहले रो का डेरिवेटिव 0 2 6x x स्क्वायर x क्यूब 0 2 6x। पहले डिटर्मिनेंट में पहले रो का डेरिवेटिव, दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे रो का डेरिवेटिव। कोई कोई बच्चे के दिमाग में क्या रहता है, पहले में पहले रो का डेरिवेटिव लेना, दूसरे में दूसरे रो का डेरिवेटिव लेना, तीसरे में तीसरे डेरिवेटिव का रो का डेरिवेटिव लेना। करेक्ट याद रखना, लेकिन रो का पोजीशन कभी नहीं बदलना। सो बच्चे लोग क्या करेंगे, भाई यहाँ R1 का डेरिवेटिव लिया, यहाँ R2 का लिया, तीसरे में R3 का लिया। नो डाउट पहले डिटर्मिनेंट में पहले रो का डेरिवेटिव, दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे रो का डेरिवेटिव, तीसरे डिटर्मिनेंट में तीसरे का डेरिवेटिव। लेकिन कुछ भी हो जाए रो की पोजीशन नहीं बदलना। प्लस 1 2x 3x स्क्वायर 1 2x 3x स्क्वायर 0 2 6x। देखो 1 2x 3x स्क्वायर 1 x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर, ठीक है। प्लस अभी 1 2x 3x स्क्वायर x स्क्वायर x क्यूब 0 0 6। अरे हाँ ना, पहले डिटर्मिनेंट में पहले रो का डेरिवेटिव, दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे रो का डेरिवेटिव 1 2x 3x स्क्वायर, तीसरे में तीसरे का डेरिवेटिव 0 0 6। अब क्या करना है रे, वी वांट डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x एट व्हाट पॉइंट, पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ f of x at x equal to 1, this is 0 2 6 1 1 1 0 2 6। अरे हाँ ना, हाँ
प्लस 1 2 3 1 2 3 0 2 6 प्लस 1 2 3 1 1 1 0 0 6। देखो, बोलो रे, पहले का वैल्यू क्या होगा, दूसरे का वैल्यू क्या होगा, और इसमें से किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। बोलो, पहले का वैल्यू क्या होगा। अरे बोलो बोलो बोलो, पहले का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है कोई दो रो या कोई दो कॉलम, इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम्स आर सिमिलर, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। R1 एंड R3 सेम टू सेम है, 0 आ गया। R1 R2 सेम टू सेम है, 0 हो गया। सो ये हो गया 0, ये हो गया 0, दिस इज प्लस। नाउ 1 इंटू 6 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 6, पहला प्लस दूसरा माइनस, 6 माइनस 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 0, so it is 6 minus 12 and this is minus 6। तो हम क्या बोल सकते हैं रे, f डैश ऑफ 1 इक्वल टू -6। अभी बच्चे लोग क्या कर सकते हैं, पहले वैल्यू यदि पुट किया तो डिटर्मिनेंट कांस्टेंट ही होगा, बराबर। यदि इसमें x का वैल्यू पुट किया तो ये डिटर्मिनेंट कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा, जो आपका नुकसान करा देगा। क्या करा देगा, नुकसान। सो डेरिवेटिव एट अ पॉइंट पूछा तो क्या करना, पहले डेरिवेटिव करना और बाद में क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस 2x साइन 2x 2 कॉस 2x, cos 3x sin 3x 2 sin 3x, फाइंड f डैश ऑफ पाई बाई 2। f डैश ऑफ पाई बाई 2 बोले तो पहले उसका डेरिवेटिव निकालना और बाद में x का वैल्यू पुट करना। डेरिवेटिव एट पॉइंट का मतलब क्या होता है, पहले डेरिवेटिव निकालना और बाद में x का वैल्यू पुट करना। नाउ सॉल्यूशन, कितने रोज है रे, देयर आर 3 रोज। तो कितने डिटर्मिनेंट्स आएंगे रे, 3 डिटर्मिनेंट्स आएंगे। पहले में पहले का डेरिवेटिव, दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे रो का डेरिवेटिव, और तीसरे डिटर्मिनेंट में तीसरे रो का डेरिवेटिव। सो इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। दिस इज पहले रो का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। दिस इज कॉस 2x साइन 2x 2 कॉस 2x, कॉस 3x साइन 3x 2 कॉस 3x। सो ये हो गया पहला डिटर्मिनेंट। पहले डिटर्मिनेंट में पहले रो का डेरिवेटिव। नाउ दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे रो का डेरिवेटिव, दिस इज cos x, it is sin x, it is cos x। now cos 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 sin 2x 2 cos 2x माइनस 4 sin 2x। दिस इज cos 3x sin 3x 2 cos 3x। पहले डिटर्मिनेंट में पहले रो का डेरिवेटिव लिया, दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे रो का डेरिवेटिव लिया, तीसरे डिटर्मिनेंट में तीसरे रो का डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन डेरिवेटिव लेते हुए रोज का पोजीशन गलती से नहीं बदलना। सो cos x sin x cos x, cos 2x sin 2x 2 cos 2x। now minus 3 sin 3x 3
कॉस 3x माइनस 3 दोन्ही 6 साइन 3x। सो पहले डिटर्मिनेंट में पहले रो का डेरिवेटिव लिया, दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे रो का डेरिवेटिव लिया, तीसरे डिटर्मिनेंट में तीसरे रो का डेरिवेटिव लिया, और हमने अभी क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। देखो पुट x इक्वल टू पाई बाई 2, देखो साइन पाई बाई 2 इज 1, कॉस पाई बाई 2 इज 0। ठीक है, नाउ इसमें यदि पाई बाई 2 पुट किया तो ये कॉस पाई आएगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस पाई, -1। यहाँ पुट किया तो ये आएगा साइन पाई, द वैल्यू ऑफ साइन पाई इज 0। ठीक है, यहाँ पुट किया तो कॉस 3 पाई बाई 2, वैल्यू ऑफ कॉस 3 पाई बाई 2 इज 0। इसमें पुट किया तो साइन 3 पाई बाई 2, एंड साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू होता है -1। साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, -1। सो पहले वैल्यू पुट करके डेरिवेटिव नहीं निकालना, पहले डेरिवेटिव निकालना, बाद में उसका वैल्यू निकालना। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, देखो इट इज -1, cos पाई बाई 2 0, इट इज -1, cos पाई इज -1, इट इज 0, cos पाई इज -1, सो इट इज -2। ये आ गया 0, ये आ गया -1, और ये आ गया cos 3 पाई बाई 2 0, प्लस देखो ये आ गया cos पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 1, एंड cos पाई बाई 2 0, साइन पाई इज 0, cos पाई इज -1 -2, साइन पाई इज -0, cos 3 पाई बाई 2 0, साइन 3 पाई बाई 2 -1, एंड cos 3 पाई बाई 2 इज 0, प्लस cos पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 1, cos पाई बाई 2 0, cos पाई इज -1, दिस इज साइन पाई इज 0, एंड ये आ गया -2, दिस इज साइन 3 पाई बाई 2 -1 माइनस माइनस प्लस, दिस इज 3, cos 3 पाई बाई 2 0, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस, इट इज 6। नाउ चेक कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम जब लेंदी होता है तो गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साइन पाई बाई 2 1, -1 0 -1, दिस इज -1 0 -2, 0 -1 0 बराबर। नाउ cos पाई बाई 2 0 1 0, दिस इज 0 -2 0 0 -1 0, that is 0 1 0, then -1 0 -2, then 3 0 6, it is correct। अभी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करा देना। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे क्या रे, सो यू कैन सॉल्व द डिटर्मिनेंट, और इसका वैल्यू है 1, लेफ्ट फॉर होमवर्क। ठीक है, 1 मिनट चेक करके देखता हूँ इसका वैल्यू क्या है। इसका वैल्यू है 1। ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज अ वे टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव निकालने का ये प्रोसीजर है। 2/2 का होगा तो पहला रो, पहले डिटर्मिनेंट में पहले रो का डेरिवेटिव, दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे रो का डेरिवेटिव। 3/3 होगा तो पहले डिटर्मिनेंट में पहले रो का डेरिवेटिव, दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे रो का डेरिवेटिव, तीसरे डिटर्मिनेंट में तीसरे रो का डेरिवेटिव, एंड रो का ऑर्डर गलती से बदलना नहीं। ठीक है, बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए आयुष, थैंक्स।